हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आयकर के दायरे से बाहर है? तो कौन आयकर के दायरे से बाहर है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? कृषि से आमदनी, बचत खाते से ब्याज और पार्टनरशिप फर्म के शेयर से कमाई, ये सभी जो है आयकर के दायरे से बाहर है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, यदि लोक सूचना अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम मानक अस्वीकृति कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है? तो किस विधि के अंतर्गत दिया गया है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम विधि के अंतर्गत। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका के बारे में सही है? जल्दी बताइए। वो जो कह रहे हैं कि जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के लिए अपनी रुचि दिखाना आवश्यक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। एक बार जनहित याचिका दायर की गई और उस पर सुनवाई हुई तो उसे फिर वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों ही बिल्कुल सही है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक धार्मिक स्थान पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क भोजन एवं पानी उपलब्ध कराना हेतु का ने व्यस्त सड़क के आधे भाग पर एक तंबू गाड़ दिया। क्या उसने कोई अपराध किया? व्यस्त सड़क है, उसने लोक उपताप का अपराध किया है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, फिर चाहे आपका यूपीएसआई हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, बीई हुआ, यूपी पीएससी हुआ, जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी एग्जाम है उन सभी की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ इन सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अनअकैडमी का जो सबसे अच्छी जो बात है वो यही है, किसी भी कैटेगरी के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे। जैसे कि देखो, ये देख लीजिए दोस्तों, आपका लेखपाल का नया बैच आपका 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा। इसके लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने हैं। जिन बच्चों ने पहले सब्सक्रिप्शन परचेस करके रखा है तो वो बच्चे भी इस कोर्स में एनरोल कर पाएंगे, और अगर आप सब्सक्रिप्शन अभी परचेस करोगे तो ये सारे कोर्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। 20 अक्टूबर से आपका यूपीपीएससी अगर 2022 को टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हैं तो 20 अक्टूबर से ये वाला बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। हर कोर्स के लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने, एक बार आपने पैसे दे दिए आपका काम खत्म। आपका काम केवल और केवल स्टडी करने का, पढ़ाई करने का रह गया, बाकी सारे काम आपके अनअकैडमी के हैं। सारे कोर्सेज के लिए आपको केवल एक ही बार पे करना है, उसके बाद आपको केवल और केवल तैयारी करना है। तो इससे अच्छा मौका आपको कहीं और नहीं मिलेगा और ना इन फ्यूचर मिल पाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करने की सोच रहे थे तो अभी परचेस कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लेकिन परचेस करने के दौरान रेफरल कोड जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद ऑनर किलिंग से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? आराम से देख लो फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चारों ऑप्शंस आपके सामने ये दिख रहे हैं, चलो देखो, दिख रहे होंगे। तो इस यातायात प्रतीक का अर्थ है कि बाएं या बायां मुड़कर फिर आगे जाना है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह वेश्यावृत्ति से कर रहा है तो वह किस धारा में दंडित होगा? धारा 4 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत निरोध की अवधि क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 12 महीने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संक्षिप्त विचारण में कारावास की सजा अधिकतम कितनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 3 माह। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
वो जो कह रहा है कि संविधान और विधि का संरक्षण करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपना सत्य निष्ठा और कर्तव्यों का निर्वहन की शपथ लेते हैं, बिल्कुल सही। दोनों ही बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के संरचना में क्या शामिल है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि, ये बिल्कुल ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? शस्त्र, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक, ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राजभाषा है अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। प्रश्न काल के दौरान पूछे जाने वाला वह प्रश्न कौन सा है जो एक प्रकार का प्रश्न है, सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अतारांतरिक प्रश्न, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 5वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्र संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? राष्ट्रगान की बात हो रही है। 24 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन का उल्लेख किया गया है? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। पहला है कि कुछ हाथों में धन के अहितकारी संकेंद्रण को रोकना, यानी कि शक्तियों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में बिल्कुल है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में बिल्कुल है। तो ये सभी के सभी हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का प्रावधान है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी बताओ। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, इन सभी में है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधित है? जल्दी बताओ, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है कौन सा आयोग? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सरकारी आयोग, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डलहौजी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, देख लीजिए सर यहाँ पर आराम से। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? अगर हम खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो ये हुआ था आपका 1918 में। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में। तो 3 4 2 1 कौन से ऑप्शंस में दिया? देखो 3 4 2 1, पहले ऑप्शंस में पहले ही ऑप्शंस करेक्ट। चलो भैया, फिर आपको वही काम करना है। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आपका दिमाग खराब हो रहा होगा, लेकिन जितने अच्छे तरीके से और जितना स्पीड में मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ सबको समझा के, मुझे नहीं लगता कि कोई और चैनल आपको करवा रहा होगा। यही प्रैक्टिस सेट आपको करने में कम से कम 1 से 1.25 घंटे लेते हैं और चैनल। ना मानो तो जा करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखो। झारखंड में कौन सी कोयले की खान है? झरिया झारखंड में है। उड़ीसा में कौन सी है? तलचर। छत्तीसगढ़ में कौन सी है? तातापानी। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में रानीगंज। ठीक है, तो 3 2 1 4 कौन से ऑप्शंस में दिया? 3 2 1 4, तो सही आंसर हो जाएगा आपका पहले ही ऑप्शंस में दिया, पहला ऑप्शन करेक्ट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, हीराकुंड परियोजना बिल्कुल ठीक है। नागार्जुन परियोजना कावेरी नदी पर है, गलत। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, ना कि कावेरी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चलिए, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, फिर देख लीजिए। घास के मैदान दिए और उनके नाम दिए, कौन सा घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? आराम से देख लीजिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको और ऑप्शंस दिख जाए। पेरिस कहाँ का है? पेरिस जो है वो कहाँ पर हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। पंपास कहाँ का है? ये अर्जेंटीना का है। बेल्स कहाँ का है? बेल्स जो है ये आपका कहाँ का हो जाएगा सर? दक्षिण अफ्रीका का। और डाउन्स कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, तो 3 1 2 4 कौन से ऑप्शंस में होगा? 3 1 2 4, देखो आराम से, चौथे ऑप्शंस में दिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद है?
तो वह है आपका ब्याज की अदायगी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। चलिए भैया, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सर आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आ गए। अरे भाई, जैसा आपका पेपर आने का आशंका होगी मैं वैसे ही क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। चलिए, ये तो सिंपल है। हालांकि आपको करेंसी बताना है। चीन की करेंसी आप सभी लोग जानते हैं युआन। बांग्लादेश में क्या चलता है? टका। मलेशिया के में क्या चलता है? चलो पता भी नहीं है तो सऊदी अरब की तो पता होगी आपको, रियाल। तो मलेशिया की रिंगिट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1 कौन से ऑप्शंस में दिया? दूसरे ऑप्शंस में दिया। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पर रहती है या कहाँ निवास करती है? बुक्सा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बिजनौर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। चलिए, एक एम द्रव्यमान का पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। इस पिंड गतिज ऊर्जा में निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त होगी? बेसिकली गतिज ऊर्जा का आपको सूत्र बताना है। के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, आपने सुना, बस वही है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अमलगंज कहते हैं? अमलगम कहते हैं। तो किस मिश्रण को कहा जाता है? आपको पता होगा, सिंपल है ये तो। पारा और जस्ते को, है ना। दूसरा ऑप्शन से चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारक प्लेग होता है? किसके कारण जो है प्लेग होता है? हालांकि प्लेग जो है वो चूहों से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन आपसे जिस वायरस से फैलता है उस वायरस का नाम आपसे पूछा है, ये थोड़ा सा कठिन हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पास्चुरिलेरा पेस्चिट। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोकॉन्डिया के अंदर होता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जून 2021 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पहले संस्करण का फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया? तो इस साउथ पटन में खेला गया। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए, मई 2021 में फ्लोरिडा में आयोजित 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 में किसे मिस यूनिवर्स चुना गया? एंड्रिया मेजा को चुना गया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? अहमदाबाद में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हम प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।